कोई दिक्कत नहीं है। अब काम इसमें कैसे करते हैं, कैसे डेटाबेस बनता है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्लिक करेंगे या एक्सेस लिख के इंटर कर देंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने रहेगा। फिर इसमें कुछ फाइलें होती हैं जो तुम्हारे द्वारा बनाई गई होती हैं। फिर यहाँ लिखा है ब्लैंक डेटा, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था, ब्लैंक वर्कबुक थी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन था कि नहीं था। जब यहाँ डेटाबेस पढ़ रहे तो ब्लैंक डेटाबेस रहेगा। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से फिर एक और विंडो आएगी जो क्या मांगेगी, डेटाबेस का नाम। क्या मांगेगा, डेटाबेस का। तो आपको नाम दे देना चाहिए, जैसे हमने लिख दिया स्कूल, डेटाबेस का नाम क्या दे दिया, इंटर कर दिया, पहले से बना है तो इसे हमने यस कर दिया। हटा दो, हमारा नाम रख दो, नाम बदल देते हैं, माने पुरानी फाइल को आप ओवरराइट कर दो, जो लिखा है उसको हटा दो, माई एक्सेल माई फाइल बनेगी। तो ये स्कूल नाम से डेटाबेस आ गया। देखो यहाँ लिखा है स्कूल डेटाबेस एक्सेस 2000 फाइल फॉर्मेट के रूप में आपको अवेलेबल कराया। इसमें क्या दिक्कत दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ मीनू तो जो सबको क्लियर है, मीनू है, स्टैंडर्ड टूलबार है, फिर यहाँ डिजाइन, फिर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट लिखा है ना। तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट में टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोस, मॉड्यूल्स, ग्रुप और भी जो तुम जोड़ोगे वो आता जाएगा, राइट। तो अभी हम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं, राइट। तो इसमें आपको 4 चीजें पढ़ना अनिवार्य है सिलेबस के हिसाब से। और कौन सी, टेबल, फिर क्यूरी, फिर फॉर्म, फिर रिपोर्ट। तो यदि हम इन चारों की बात करें तो इसमें मुख्य है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टेबल, इसीलिए उसको पहले पैरदान पर रखा गया। टेबल कुछ इस तरीके से आप समझे, जैसे यदि आप किसान हैं तो स्टोरेज, गोदाम कैसा, आप अनाज लेके आते हैं, गेहूँ लेके आते हैं, जैसे चना लेके आते हैं, मसूर लेके आते हैं, तो आप अलग अलग जगह पर रखते हैं कि नहीं रखते। कुछ इसी तरीके से आप समझें, टेबल मतलब डेटाबेस तो है लेकिन जो डेटा को स्टोर करके रखेगा। क्लियर। वो डेटा कहाँ से मिल सकता है उसको, फॉर्म से मिल सकता है। केवल फॉर्म इनपुट का काम करता है। क्या करता है, टेबल खुद डेटा को इनपुट भी करा सकता है, तो टेबल सेल्फ इनपुट करा सकता है डेटा, और टेबल को लिंक फॉर्म से किया जा सकता है, तो फॉर्म इनपुट के रूप में भी काम कर सकता है। तो वहां से डेटा इनपुट होगा और यहाँ स्टोर होगा। ओके। और क्यूरी, कहते हैं क्यूरी निकली, आपकी क्या क्यूरी, कहते हो ना रिक्वायर्ड क्या है आपका, कहते हो। तो किस प्रकार की क्यूरी तैयार करना, किस चीज की आवश्यकता है, तो क्यूरी होना। जो टेबल में डेटा है उसमें से आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा चना चाहिए, चना मिल जाए, उन्होंने कहा मसूर चाहिए तो मसूर बनेगा, उन्होंने कहा गेहूँ चाहिए तो आपकी रिक्वायर्ड होगी ना, वो क्यूरी में करेंगे। कहाँ पर करेंगे पूरी आवश्यकता, क्यूरी के बाद। फिर आया आपको क्या देखना है भाई, जो था उसमें से किस फॉर्मेट में देखना है, वो आपको रिपोर्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, रिपोर्ट। क्लियर। तो फॉर्म इनपुट और कैलकुलेशन के रूप में रहेगा, टेबल इनपुट के रूप में रहेगा, डेटा को स्टोर करने के रूप में रहेगा, और क्यूरीज तरह तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और रिपोर्ट कहते हैं ना
रिपोर्ट, लड़ाई हो जाए, अब रिपोर्ट कर रहे FIR कर दे, कहते हैं कि नहीं कहते, अब रिपोर्ट कर दें। अब आप गांव में शुरू तो खड़े हो, ऐसे नहीं मान रहा, तो जी क्या है, रिपोर्ट क्या है, किए गए कार्य का अंतिम परिणाम ही क्या है, मतलब फाइनलाइज हुआ ना, उसी को कहेंगे ना। तो मतलब आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज किए गए हैं, तो कंप्यूटर में भी कुछ इसी तरीके से शब्दों का यूज किया गया है। अब एक ही शब्द की आपके हिसाब से अलग मतलब निकल रहा है और किसी के हिसाब से अलग मतलब निकल रहा है, लेकिन जो प्रोग्रामर था उसको जो वर्ड यूज उसने किया है, उसका उसने क्या अर्थ निकाल के दिया है, वो ही हमें याद करना, ना कि हम अपने मन से बना। लेकिन प्रयास किया गया है, जो विद्वान थे ऐसे नहीं, मूर्ख नहीं थे। क्लियर? तो ये थोड़ी सी रफ लैंग्वेज या जैसा भी कहें, एक छोटा सा सरल भाषा में अपन ने उसका विवरण देखा, तो मतलब एक्सेस है क्या, तो काम करते हैं। तो डेटाबेस बनता कैसे, अब देखिए शुरुआत करते हैं। एक डेटाबेस में क्या हो सकता है, टेबल, यदि कोई क्वेश्चन करता है तो क्या क्या हो सकता है, किन चीज़ों के बारे में बताया। डेटाबेस में टेबल हो सकता है, एक्सेस डेटाबेस में क्या हो, टेबल हो सकता है, क्वेरीज हो सकती है, फॉर्म हो सकता है, और भी है, लेकिन हमने 4 चीजें बताई है। ठीक है, इसमें हम एक सॉफ्टवेयर जैसा रूप धारण करा सकते हैं इन चारों चीजों से, जो लोकल एरिया में लोकल सिस्टम पर जो सॉफ्टवेयर रन होते हैं, ए से लेके जेड का मैनेजमेंट हम इसमें रखवा सकते हैं। एक स्कूल मैनेजमेंट, एक दुकान मैनेजमेंट, एक बिल सॉफ्टवेयर, सब कुछ कर सकते हैं हम। एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, सब कर सकते हैं इसमें। मतलब सरल नहीं है, सरल नहीं है, लेकिन यदि सीख सकते हो तो सरल है। क्लियर? मतलब अपने आप में कठिन तो है, लेकिन आपको वही चीजें बताई जाती है, जो वही चीज दिखाई जाती है जो आपको अच्छी लगती है। सीधा यूनिवर्सिटी का भी यही उद्देश्य है, आपको जो चीज सरल है वही चीज दिखाई जाती है। बाकी आप यदि जो हमने डीपली पढ़ाया है, आपको यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देखो, आप टॉपिक लिखे इंसर्ट में आपको बुलेट नंबर ऐसा पढ़ा दे, तो हम तो क्या है 5 दिन में वर्ड, 5 दिन में एक्सेल, 2-3 दिन में पावर पॉइंट, उसकी टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा दी, बहुत सारे सेंटर वाले। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट था कि आप डीपली पढ़ें उसको, एक ही बार तो पढ़ाना, टाइम है हमारे पास। क्लियर? तो हम शुरुआत करें। देखिए, ये खोलना आपको आता होगा कैसे। यहाँ पर गए ACCESS, फिर यहाँ पर करेंगे, हमने स्कूल 1 कर दिया, ओके, आ गया। इसको बड़ा भी कर सकते हो डिजाइन फॉर्मेट में। तो टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। क्यूरी पे भी जाएंगे, 2 तरीके मिल जाएंगे, फॉर्म पे जाएंगे, 2 तरीके मिलेंगे, यहाँ पर जाएंगे, 2 तरीके मिलेंगे। लेकिन टेबल एक ऐसा है कि जिसमें 3 तरीके से टेबल का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो पहला हम तरीका चुनते हैं, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, डबल क्लिक करें। क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, राइट, ओके। तो यहां लिखा है फील्ड नेम, क्या लिखा है, इधर लिखा है टाइप डेटा, फिर इधर लिखा है डिस्क्रिप्शन। पहले डेटाबेस का निर्माण करने से पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर डेटाबेस का निर्माण करेंगे। फील्ड नेम का मतलब क्या होता है, जैसे नेम है, एज है, सिटी है। आप फॉर्म भरते हो कभी, कोई फॉर्म भरा? अच्छा, क्या बात कर रहे हैं। और PGDCA का फॉर्म नहीं भरा आप? भरा था तो भरवा दिया था, भरा है ना। अरे ज़्यादा दूर नहीं जाओ,
उसमें खंड बने हैं ना, हर चीज को लिखने का उसमें फॉर्मेट दिया है कि आपको कोर्स का नाम कैसे लिखना है। फिर लिखा है आपको नेम लिखना है, कितने अक्षर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में लिखना है। उनने कहा है आप भारतीय है तो क्या करना है, टिक लगाना है। मेल फीमेल है तो आपको कहा गया टिक लगाना है। ये कहा गया कि नहीं कहा? तो ये फॉर्मेट है कि नहीं है? सबका एक सा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वो डाटा इनपुट करने के लिए आपको फॉर्मेट बनाया गया, तो वही फॉर्म हम यहां बना। तो जैसे लिखा रहता नेम, वो फील्ड है। जो बॉक्स बने थे वो डेटा इनपुट करने का डेटा टाइप है। क्या है? क्लियर? तो हम बात करते हैं। जैसे लिखा नेम, क्या लिखा? स्टूडेंट नेम भी हो सकता है। फिर जैसे इंटर दबाया तो आप पहुंच गए कहां? डेटा टाइप, डाटा टाइप, डेटा टाइप, जो भी आप बोलना चाहें, राइट। तो यहां पर कुछ टाइप होते हैं। टेक्स्ट टाइप क्या करता है? 0 से 9, क्या A से Z, क्या किया? 0 से 9, A से Z, विभिन्न प्रकार के सिंबॉलिक चिन्ह टाइप करते हैं। माने कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यदि टेक्स्ट चुन लिया मतलब पिक्चर टाइप नहीं कर सकते। पिक्चर टाइप करने होगा, पिक्चर टाइप नहीं, इंसर्ट होगा। कुछ भी टाइप कर सकते हो। जितने भी कैरेक्टर तुम्हारे कीबोर्ड में बने हुए हैं वो सारे के सारे आप, जितने भी अक्षर बने हुए कीबोर्ड के द्वारा जो स्ट्रोक दबाते हो आप, वो सारे के सारे टेक्स्ट में इनपुट हो जाएंगे। तो हमने नेम को काय में लिखते हो? टेक्स्ट में रखोगे ना, ऐसा तो नहीं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा तो नहीं नाम लिखा जाता किसी का। आ जाओ 4 आ जाओ 5 आ जाओ 100 1000 हम अक्षर में लाए, राइट। फिर लिखा क्या लिख दिया इधर? क्या लिख डिस्क्रिप्शन में क्या लिख दिया? स्टूडेंट। नेम कौन का? किसका? तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया भैया किसका? स्टूडेंट। नेम की बात कर रहे हैं, इज्जत बात। वापस वही पहुंच गए। फिर दूसरा फील्ड क्या है? उनका एज। तो टेक्स्ट में भी चल जाएगा ये, लेकिन लॉजिक नहीं लगेगा। यदि मैथमेटिकल फंक्शन लगाना है इसमें तो आपको नंबर चुनना पड़ेगा। क्या चुनना पड़ेगा? इसमें कुछ है क्या? मैं वो नहीं चुन रहा है, नंबर चुन रहा। क्या चुन रहा है? नंबर पे क्या भरा जाएगा? केवल 0 से 9 क्या भरा जाएगा? प्लस माइनस। इन सिंबल्स के अलावा कोई भी चीज इनपुट नहीं होगी। हाँ तो चले जाते, क्या दिक्कत? जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा? नहीं ऐसे कैसे नहीं, झूठी बोला था, रहने दे, जान दे। क्या लिख दिया? एज। ठीक है, एज क्या भरोगे? नंबर में। ठीक है, फिर आगे बढ़े। डेट क्या लिख दिया? डेट को काय में रखोगे? डेट एंड टाइम में डेट ही रहेगा। इसमें डेट एंड टाइम के अलावा, टाइम और डेट के अलावा कोई इनपुट नहीं करेगा। तो डेट में क्या होगा भैया? ये काबलिक का निशान होगा, डैश होगा, डॉट होगा, जो भी फॉर्मेट होगा वो एक्सेप्ट करेगा। और नंबर वो भी किसमें? MM DD बाय या DD MM। इसके अलावा ज़्यादा जो फॉर्मेट सिस्टम है उनके अलावा कोई फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। टाइम
मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, सेकंड हो सकता है। क्या हो सकता है? घंटा, मिनट, सेकंड। AM PM, ये 24 घंटा कर दोगे तो AM PM चला जाएगा कि नहीं आएगा? 24 घंटे फॉर्मेट में घड़ी को रख दिया जाए तो AM PM गायब हो जाएगा कि नहीं होता? हो जाएगा ना भाई, समझ गए ना? तो फिर AM PM का भी काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ या ना में या मोटर कर दे, मोटर हो या नहीं? तो आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा ना, कहेंगे नो हम तो वोटर ही नहीं है, शायद हम तो 17 के, तो हम 18 के, हम वोटर है। यस, इसके लिए लॉजिकल फील्ड होती, क्या होती? जे कहलाती लॉजिकल। तो 4 फील्ड है, अभी सब नहीं पढ़ा रहा है, केवल इन्हीं 4 पे फोकस करना है जिससे हमारे दिमाग में कूट कूट के भर जाए। टेक्स्ट मतलब 0 से 9, A से Z, 0 से 9, A से Z, विभिन्न प्रकार की सिंबल है, मतलब कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं वो सबका सब। और नंबर चुन लिया, इसका मतलब है 0 से 9 के अंक के अलावा कोई डेटा टाइप नहीं होगा, प्लस माइनस के अलावा कुछ, दशमलव के अलावा और कुछ नहीं। कई बार माइनस भी एक्सेप्ट नहीं करना, माइनस उसमें वैलिडेशन लगाया जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब डेट एंड टाइम में आपने देखा MMDD DD MM बाय बाय, या अक्षर में भी हो सकती है, कैरेक्टर टाइप में भी हो सकती है कि बुधवार, वेडनेसडे, सैटरडे, डेट लिखा होगा और ये लिखा होगा, राइट? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लॉजिकल। उन्होंने कहा यस नो टिक करोगे आप, जैसे ही बोला था इंडियन, यस नो माने खाली, माने ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया, आपने खाली छोड़ दिया मतलब रिजेक्ट। तो इसे अब आपको सेव करना है, क्या करना है? फिर से मांगेगा नाम, तो यहाँ डेटाबेस का नाम दे सकते हो और बने बटन ओके। अब बोलना देयर इज नंबर, लिखा है प्राइमरी की डिफाइन, क्या प्राइमरी की, जो नंबर प्राइमरी की है उसे डिफाइन करना है। हमने कहा नहीं, तो ये सेव हो गया, बंद कर दो, जे बंद दो। अभी 3 ऑप्शन थे, अब एक और ऑप्शन आ गया, क्या आ गया? तुम्हारे द्वारा टेबल तैयार, इसमें डेटा भर सकते हो। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा राम कितने वर्ष का? हमने कहा 13 वर्ष का। है 13 ही तो है भैया, इसीलिए तो 13 लिखा था हमने। तो उसने बोला है, क्या बोला है? द वैल्यू यू एंटर्ड इजंट वैलिड फ्रॉम दिस। आपने न्यूमेरिक टाइप का जो डेटा चुना था कुछ भी नहीं भरोगे, चलो सब कोई बात मान रहा है, दे रहा है। डेट फॉर्मेट क्या चल रहा है? 4/29 क्या चल रहा है? 4/29/22। तो हमने लिखा 29/4/2022। उसने क्या किया? एडजस्ट कर लिया, राइट? फिर यहां हो गया, नहीं है, नहीं है, 13 में कहां से बोलूंगा, ठीक है, तो हटा दिया। फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा सीता कितना? 18, एज 2000, यस, क्लिक भी कर सकते हो, देखो इसको यहां से बंद, सेव ऑटोमेटिक होता जाता है। देखिए जब भी आप खोल के देखोगे तो सरल लग रहा होगा कि गठन है, हमें तो नहीं लग रहा गठन है, आप लोग कठिन लग रहा है कुछ? अरे उसमें है क्या? फिर से देख लो, बंद करते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे। क्या किया?
फाइल का नाम देना है आपको, हम नहीं दे रहे हैं, बार बार बता दिया ना। वो तो ऑटो बाय डिफॉल्ट नंबर 57 आ रहा, 58, 9 करता जाएगा। डबल क्लिक, फिर लिखा, ऐसा बना सकते हो। नेम, ऐप नेम, हमने एड्रेस। अब एड्रेस में थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है तो मेमो का यूज कर सकते हो। किसका किसका? जब सिंगल लाइन से ज्यादा मल्टीपल लाइन का यूज करना है तो आप किसका यूज करेंगे? मतलब जब 255 कैरेक्टर से ज्यादा, कितने? 255 से ज्यादा कैरेक्टर की आवश्यकता है और मल्टी लाइन का यूज करना चाहते हो तो आप मेमो का यूज कर लीजिए, ये जो टेक्स्ट में भी काम चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब इसमें स्पेस दोगे चल तो जाएगा, लेकिन अभी डेट ऑफ बर्थ और डेट इस तरीके से सेव। अब इसको प्राइमरी की में लेते हैं हम, यस, ओके, यस। तो एक और कॉलम जुड़ गया जो हमने नहीं बनाया था, आईडी आ गया ना। जैसे कोई भी अकाउंट नंबर जनरेट होता है कि नहीं होता है भैया? कोई भी यूनिक आईडी जनरेट होता है, उन्होंने कहा आधार नंबर। पूरे भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनका डबल नंबर नहीं है किसी का, क्या है? भारत में जितने भी आधार कार्ड बने हैं उन सब आधार कार्ड का डबल नंबर नहीं है। तो कितना मैनेजमेंट हुआ है? कौन करता है? आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता, मशीन कर रही है। देखिए हमें कुछ नहीं करना, लिखर राम अपने आप आईडी आ गई, एक नंबर आ गया। हमने लिखा श्याम, आ गया ना, मुकेश, एड्रेस देवरी, सागर, मोबाइल नंबर। अब भैया लार्जेस्ट फील्ड, ठीक है। अब इतने से ज्यादा नंबर ले नहीं रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? हाँ तो 11 आना चाहिए, 11 का नंबर नहीं हो सकता। तो इधर का डिजाइन क्या लिखा जी? लिखा है डिजाइन। तो यहाँ नंबर पे क्लिक करके यहाँ से इंटीजर बदल सकते हो, डबल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डबल। बाय डिफॉल्ट लॉन्ग इंटीजर आता है लेकिन डबल कर दिया। फिर वापस चलते हैं, लिख दो, ले लिया कि नहीं लिया? ले लिया। इस पर चर्चा करेंगे, ओके। बन जाएगा। जितना बड़ा नंबर है हमें यूज करना है कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, सारी व्यवस्थाएं हैं तुम्हारे पास। डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो 0101, ओके। इसको सेव कर सकते हो, बंद करोगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक, कर लोगे।